हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका शिक्षक अनुसार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके ही द्वारा बनाए गए अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे बिहार के लाखों बच्चे पढ़ाई करते आए हैं अब तक कई वर्षों से। हालांकि ये एक नया परिवार है, परंतु फिर भी ये भी आपके स्नेह से, आपके प्रेम से दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है। हमारा लक्ष्य है बिहार के गांव-गांव तक के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देना। हम जो जानते हैं, हमारी टीम जो जानती है, बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन के लर्निंग को और बेहतर करके आपको परोस देने का काम जो हमारा है, हम प्रतिदिन शिद्दत से करते जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12 चैप्टर 2 केमिस्ट्री का विलेन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिससे कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाने की संभावना है। यह क्वेश्चन हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगी। मैं आप सभी तमाम बच्चों से यही आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस पूरे वीडियोस को अंत तक देखिए। हमारे साथ काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार सेशन को कर दीजिए शेयर, ताकि और भी बच्चे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नोटिफिकेशन नहीं आया सर, कोई बात नहीं, आप जुड़ जाएंगे सभी लोग फटाफट से। और एक बार आप अपने सभी दोस्तों साथियों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि तमाम बच्चे जुड़ जाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। और आज के हम सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो हो जाएंगे तैयार। क्या आप सब लोग रेडी हो? यस नो बता देंगे। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? क्या आप सभी लोग रेडी हो? यस। चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सुंदर। प्रतिदिन आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करते रहिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ें और पढ़ाई कर पाए। वो मेहनत करें और हम भी उनके साथ मेहनत में उनका कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। गुड इवनिंग बच्चों। नोटिफिकेशन नहीं आया, चलिए क्या ही कर सकते हैं, नहीं आया तो। चलिए जी, स्टार्ट करें बच्चों। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले आपके सामने जो सवाल है इसको गौर से देखिए और समझिए। किसी ठोस विलय की वह अधिकतम मात्रा, किसी ठोस विलय की वह अधिकतम मात्रा जिसे किसी विलायक की एक विशिष्ट मात्रा में घोला जाता हो, वह किस पर निर्भर नहीं करती है। यह समझिए, कहने का मतलब है कि किसी ठोस विलय की वह मैक्सिमम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक के निश्चित मात्रा में घुल जाती है, यानी किसी भी विलायक के अंदर अधिकतम घुली हुई मात्रा जो विलय की होती है, तो अधिकतम जो घुल जाता है उस प्रकार से जो बना विलयन होता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, और इसे विलयता कहा जाता है। अधिकतम मात्रा घुल जाए, विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक में घुल करके उसे संतृप्त बना देती है, उसे विलयता कहते हैं। और विलयता विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, विलय की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और देखिए, दाब और ताप में से बच गया, किस पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर करती है क्या? बिल्कुल करती है। अब ठोस की बात जो कर दिया, तो ठोस में आप सभी लोग जानते हैं कि ये ताप पर डिपेंड करता है, विलय की प्रकृति पर डिपेंड करता है, विलायक की प्रकृति पर करता है, लेकिन दाब पर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, सॉलिड सबस्टांसेस आर इनकंप्रेसिबल। इस वजह से बच्चों हम यहां पे कहेंगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डस नॉट स्टेबलाइज या डस नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे भैया? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका सही उत्तर दाब होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही कह दिया ठोस विलय, और ठोस का मतलब तो आप जानते हो असंपीड्य होता है। प्रेशर डालने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर उसके आकार में या सॉल्युबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ग्रेट, आगे चले तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता का कारण क्या है? देखो ऊंचे स्थान पर यानी कि जब हम जाते हैं कहां पे बच्चों, वहां पे हम जाते हैं हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे माउंटेन वगैरह पे हम जाते हैं, तो ऊंचे स्थानों पे हम जैसे जैसे चढ़ते हैं ना, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते चला जाता है, यानी कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, याद रखेंगे सभी लोग, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। अणु संख्या गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है? द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, भाई किसी भी विलयन का अणु संख्या गुणधर्म वह गुण होता है जो सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब ना तो नेचर से मतलब है, ना ही उसका कलर से मतलब है, ना ही कॉम्पोजिशन से मतलब है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर से है, सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब है भैया जी, ध्यान रखिएगा। तो अणु संख्या गुणधर्म, किसी भी विलयन का अणु संख्या गुणधर्म अणु की संख्या पर डिपेंड करेगा, और किसकी संख्या? तो ओनली सॉल्यूट पार्टिकल्स, केवल विलय के कण, यानी कि सिर्फ विलयन में घुले हुए विलय के कणों की संख्या पर। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व है, घुला हुआ है, उसके नंबर पे सिर्फ डिपेंड करता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 के अंदर सवाल पूछा गया है, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण क्या है? एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आपके मैं बता दिया हूं ऑलरेडी सेशन के अंदर कि प्यारे बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, परासरण अथवा परासरणी दाब, ये होते हैं सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल, ये होते हैं सिर्फ अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण। यहां पर देखिए क्वथनांक का उन्नयन, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल होगा। तो समझ आ रहा है क्या? यस और नो बता देंगे सभी बच्चे प्लीज फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अंत तक बने रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। एबिलोस्कोपिक क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। एबिलोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया? क्वथनांक उन्नयन, जो स्थिरांक होता है उसकी इकाई क्या होती है? भाई रॉवेल साहब ने बताया था डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू सी एम, एंड एज यू नो कि आपको पता है एक बात क्या, कि केबी को हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक अथवा मोलल उन्नयन स्थिरांक या एबिलोस्कोपिक। तो एब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट जो कहा जाता है ना, वो केबी हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि केबी का यूनिट निकालिए तो कैसे करोगे भाई? डेल्टा टीबी बाई सीएम हो जाएगा। व्हाट इज सीएम? सीएम क्या है? तो सीएम मोल लता है। क्या है बच्चों? मोल लता है। तो यहां पर देख लीजिए डेल्टा टीबी तापमान होता है, तापमान का केल्विन हो गया, और ये नीचे हो गया भैया जी मोल लता, मोल लता। अब आप इसे चाहें तो मोल प्रति केजी भी लिख सकते हैं, यहां पे केल्विन और मोल लता का इनवर्स हो जाएगा, मोल लता इनवर्स, मोल लता इनवर्स। तो केल्विन मोल लता इनवर्स, केल्विन मोल लता इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहां में दिया है के, केल्विन हो गया केजी पर मोल, मोललता मतलब क्या होता है? केजी पर मोल। विलायक के प्रति केजी में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को तो मोललता कहते हैं, मोलालिटी। तो समझ आ गया, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है बच्चों यहां पे हो जाएगा के मोलालिटी इनवर्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर मैं क्या बोला कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम होने लगता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहां पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हाई माउंटेन्स बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। वहां पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्या होता है बच्चों? कम होता है। हाँ, आगे आ जाइए। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्या गुणधर्म है? अब मैं आपको बताया था ना कि परासरण अथवा परासरणी दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ये होते हैं अणुसंख्या गुणधर्म, ये होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
बट यहां पे देखिए अर्ध आयु नहीं होता है, चालकता नहीं होता है, पृष्ठ तनाव नहीं होता है, परासरण को आप कह सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया रहे तो भी हो जाएगा। परासरणी दाब का फॉर्मूला पाई भी बराबर एनआरटी होता है बेसिकली। अगर आप पाई को यहां पे पी लिखाइए प्रेशर को, तो हम भी पी लिख देंगे, पी बराबर पी भी बराबर एनआरटी। पी इक्वल टू एन बट्टा में भी आ जाएगा इंटू आर टी, पी इक्वल टू सी आर टी, पी इक्वल टू सी आर टी। तो पी इक्वल टू सी आर टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है बच्चों? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में सिर्फ निकल पाते हैं, 2020 का पूछा हुआ सवाल। और ये मैं आपको बता चुका हूं परासरण की प्रक्रिया में कि बच्चों जो एसपीएम होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण आर पार जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से चाय छन्नी से केवल चाय जो लिक्विड के रूप में होता है वही छन के जाएगा, चाय पत्ती तो ऊपर ही रह जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि चाय छन्नी का यानी कि जो फिल्टर पेपर है, छन्ना पेत्र है, छन्ना पेपर है, उसका जो पोर्स होता है, जो उसमें छिद्र होता है बच्चों, उसका साइज ही वैसा है कि उससे चाय पत्ती के पार्टिकल आर पार नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यानी कि शॉर्ट में इसे एसपीएम कहा जाता है, हिंदी में इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ये पूर्ण पारगम्य झिल्ली नहीं है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इसमें जो पोर्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ वहां से विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, ना कि कोई बड़ा पार्टिकल जा सकता है। जैसे विलय का कण आर पार नहीं जाएगा। तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन क्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही इस अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार कर सकते हैं। तो सिर्फ विलायक के अणु, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? क्लियर होगा? निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अब कहानी ये होती है, अगर वान हाफ फैक्टर के बारे में आप जानते होंगे, मैं बताया भी था, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू सी एम होता है। आई के वैल्यू पे डिपेंड जरूर करता है। हम देख लेंगे कि देखिए कंसंट्रेशन, सांद्रता सबके लिए समान दिया है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर सबका है। बट आप देख लो आयन, इसमें आई का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 1 + 1 2 निकल जाएगा। इसमें 2 गो Na प्लस हो जाएगा, SO4 एगो आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इसमें भैया 2 हो जाएंगे, इसमें भैया ये तो अकेले ही है। अब आप सीधा देख लीजिए सभी लोग कि मैक्सिमम किसका हुआ, आई का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसी का ये वैल्यू ज्यादा होगा। तो Na2SO4 का ज्यादा है तो Na2SO4 का ज्यादा हो जाएगा। कौन अणुसंख्या गुणधर्म है? अणुसंख्या गुणधर्म यहां पे परासरण दाब दे दिया, इस बार ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है। यानी 2021 का पेपर में अगर आप बैठे होते एग्जाम में तो इस चैप्टर से पूछा हुआ एक भी सवाल आपका नहीं छूटता। ये गारंटी है हमारा, ये हमारी गारंटी हो जाती आपके लिए कि अगर आप 2020 के एग्जाम में होते, 2021 के एग्जाम में होते, 2022 के एग्जाम में होते, इवन 23 के एग्जाम में भी होते, इस चैप्टर का एक भी सवाल नहीं छूटा होता। ये हमारी गारंटी है। निम्न में से किस विलय के लिए वान हाफ फैक्टर 1 से अधिक नहीं है? 1 से अधिक किसका नहीं होगा? देखो इसका निकालोगे, Na+ टूट जाएगा, NO3- टूट जाएगा तो 2 आयन 2 हो गया। BaCl2 का एगो Ba और 2 गो Cl 3 हो जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा? 2। इसमें इसका वियोजन नहीं होगा तो ये 1 से अधिक इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूरिया है, इसका तो ना तो वियोजन हो ना ही संयोजन हो, तो आई का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें वान हाफ गुणक का वैल्यू क्या होगा? वान हाफ फैक्टर यानी कि आई का वैल्यू पूछा जा रहा है। भैया कैल्शियम नाइट्रेट है, CaNO3 का होल ट्वाइस है, Ca2+ में टूट जाएगा और 2 गो NO3 टूट जाएगा, तो 1 और 2 3 हो गया। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आई का वैल्यू आप निकाल सकते हो। सर हम गरीब बच्चे हैं, हमें यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए। पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, पढ़ा रहा हूं, आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूं। क्या बात कर दिया आप? मन लगा के पढ़ाई करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो।
बस इतना कहूंगा, अगर कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। कम से कम यहां पे जो भी लेक्चर्स पढ़ रहे हो उसका टेस्ट तो लगाते जाओ, मजबूत बन जाओगे। साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे हमारा टेस्ट सीरीज है, जाओ वहां से टेस्ट लगाओ। कोई दिक्कत है 9155181020 नंबर पे कॉल कर लो। किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ज्वाइन करने में, यहाँ टीम हमारी हेल्प कर देगी, जो भी हमारी छोटी टीम है। हम लोग तो छोटे लोग हैं, बस आपके पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस बात खत्म। आगे देख लो, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि प्यारे बच्चों आदर्श विलयन क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का, बड़ों का बातों का पालन करता है, उनके बताए गए नियमों पे चलता हो, अनुपालन करता हो, तो उन बच्चे को हम आदर्श स्टूडेंट्स कहते हैं, आदर्श बालक कहते हैं, आदर्श बालिका कहते हैं। परंतु अगर कोई सॉल्यूशन, अगर कोई विलयन किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा दिए गए नियम का पालन करे, जो उसके लिए फॉलो होता है, जो लागू होता है, जैसे राउल्ट्स लॉ, रावल के नियम का जो पालन करे, P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी, और P टोटल निकाल दिया तो पी ए प्लस में पीबी कर दिया, अगर इसको पालन जो करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और इसके केस में मैंने आपको बता दिया, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी, एंड यहां पे देख लो बच्चों, डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है, हीट में, एनर्जी में, तो शून्य हो जाएगा। कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होता है तो जीरो हो जाएगा। तो भैया जी ये रावल के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, इट ओबेज राउल्स लॉ। ठीक है ना, ये 3 केस होते हैं। ठीक है, आ गया 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, देखो चीनी का घोल है, चीनी का घोल मतलब कि चीनी प्लस में पानी, ये मिला के 234.2 ग्राम हमारे पास है वजन। अब चीनी कितना है? 34.2 ग्राम, तो पानी कितना बच गया भैया? 234.2 ग्राम चीनी है, ये देखो 34.2 ग्राम चीनी है, और ये टोटल कितना दिया है? 234.2 ग्राम। तो हम पानी निकाल लेंगे, पानी कैसे निकलेगा? टोटल में से चीनी की मात्रा को हम क्या कर दिए बच्चों? घटा दिया। घटा दिया तो हमारे पास माइनस होकर के ये 200 ग्राम्स आ गया, यानी कि 200 ग्राम पानी है। अब कह दिया मोलर सांद्रण निकालो कि क्या होगा। हम देख रहे हैं कि ये सब ग्राम में दिया है, तो यहां पे सांद्रता हम किस पद में निकालेंगे? हमारे पास रासायनिक यूनिट क्या होगा? मोल लता। अगर ग्राम में दिया है तो मोल लता बराबर क्या होता है? विलय का मोल गुना 1000 बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, और मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान। विलय क्या है? चीनी। चीनी का वजन कितना है? 34.2 गुना में 1000 होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राम में दिया है। नीचे चीनी का आणविक द्रव्यमान रखते हैं 342 होता है, और गुना में पानी की मात्रा कितनी हो गई? विलायक का 200। पानी कितना निकल के आ गया? 200। 200 पांचे 1000 हो गया। ये हटा तो एगो सोना नीचे लग गया, मान लो यहां पे हटाओ ना, 1000 से 2000 कटा दिया, 342 से 342 कटा दिया, 1 बट्टा में 2 का मतलब हो गया बच्चों 0.5। 0.5 देखो ऑप्शन नंबर ए, 0.5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वांट हाफ गुणांक नहीं आता है। देखो जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि वांट हाफ गुणांक में आपको क्या करना है, वैसे केसेस में आपको सिर्फ ना आयन देख लेना है कि कितना आयन हो रहा है। अब कैल्शियम नाइट्रेट था, जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl में देखो Na प्लस एगो टूटता है, एगो Cl माइनस टूटता है, बस जनरली एगो आयन कितना आयन? 2 आयन। सीधे सीधे आई का वैल्यू 2 लिख देना, बस ऐसे आप समझ जाना। अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्या गुणधर्म है? फिर वापिस एक सवाल आ गया, वही रिपीट हुआ है, परासरण। यानी कि इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखो, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। किसी घोल का परासरणी दाब का संबंध दिया गया है, क्या होगा? द रिलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन। भैया जी पाई भी बराबर NRT होता है, मैं आपको बताया हूं, और पाई बराबर N बट्टा में भी RT है ना। अब देखिए पाई बराबर, इसको हम C लिखते हैं, और ये R के जगह पे S ले लिया है, तो हम भी S लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि R बराबर, R गैस स्थिरांक है, तो ये S लिया है R के जगह पे, तो हम भी S लिख देते हैं। तो पाई बराबर CST होता है, या
पाई बट्टा में सी बराबर एस टी हो सकता है। पाई बट्टा सी बराबर एस टी, ये हो सकता है क्या? नहीं होगा, संबंध गलत है, गलत है, गलत है। पाई बराबर सी एस टी दे दे सीधा, या पाई बट्टा सी बराबर एस टी हो सकता है, क्योंकि गुना में सी है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। यहां कोई दिक्कत किसी को? 15 नंबर का जरा देख लो क्या है। 15 नंबर का, 15 नंबर का आंसर क्या क्या हो रहा है भाई? 15 का तो आंसर सही आएगा ना। 1/2 मतलब 0.5। प्रॉपर गेमिंग कह रहे 15 का क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लीजिए क्या आएगा भाई। मोलर सांद्रण क्या होगा देख लो। 342 से 342 कैंसिल आउट हो गया। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5 होगा। बाकी बच्चे एक बार बता दीजिए इनको। नहीं नहीं, देखिए यहां पे कह रहा है ना कि सांद्रण क्या होगा। अब सांद्रण यहां पे आपको निकालना है, कोई प्रति लीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है। सांद्रता का अलग अलग पद होता है। जब प्रति लीटर की बात करता तो आप मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोलरता निकाल लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब ग्राम की बात हो रही है और जब भी यूनिट ग्राम में हो, अलग अलग, जैसे पीपीएम है, पीपीबी होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, वेट परसेंट होता है ना, W/W%, V/V वॉल्यूम परसेंट। तो कौन सा यूनिट, भौतिक यूनिट अलग होता है, रासायनिक यूनिट अलग होता है। रासायनिक में आप ये देख रहे हो कि कौन सा पद में दिया हुआ है और किस में निकालना है। समझ में आया? मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है। नहीं, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन होगा यहां पे, कंसंट्रेशन टर्म होगा, कंसंट्रेशन। ठीक है ना? समझ में आ गया? समझ आ गया? यहां पे मोलर कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन टर्म होगा, मिस हुआ होगा। क्लियर हुआ? प्रॉपर गेमिंग जी बता दो भैया। हाँ, चलिए आगे आ जाइए। ओके, क्लियर हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। किसी बिलियन में विलय का मोल प्रभाज व्यक्त करते हैं कैसे? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भैया अगर मैं कह रहा हूं कि विलय का मोल प्रभाज निकालना है बिलियन के अंदर, जैसे आप एक फोन है, एक मोबाइल है छोटा वाला, ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे मान लो फोन हो गया ये, और ये इसका टावर पकड़ाने वाला हो गया। ये फोन है, यहां पे मेरा नाम लिख दिया ANU। इस फोन को खरीदे हैं 2 लोग, अन्नू एंड मन्नू। इस फोन की प्राइस है मान लीजिए 400 रुपया, हमने दिया 100 रुपया और इन्होंने दिया 300 रुपया। तो हमारा हिस्सा कितना है? हमारा अगर कोई हिस्सा निकाले तो हम कहेंगे कि भैया हम 100 रुपया दिए हैं, अब वो तो 100 प्लस टोटल 300 हो गया। इनका हिस्सा अगर निकाला जाए तो हम क्या कहेंगे? इनका टोटल 300 है ऊपर में, लेकिन नीचे टोटल प्राइस कितना लगा है? 400। यानी कि 400 में 100 इनका हो गया, 400 में 100 इनका हो गया, और 400 में 300 इनका हो गया। बात खत्म है, सीधा सीधा। उसी प्रकार से अगर विलय है छोटका n और विलायक का मोल, विलय का मोल छोटा n, विलायक का मोल बड़ा n, तो टोटल बिलियन में अगर पूछा जाए कि इसका हिस्सा कितना है, तो इसका वाला ऊपर रख देंगे और टोटल नीचे रख देंगे n+n। भैया विलय का ही तो पूछा है ना, विलय का मोल प्रभाज, x सॉल्यूट छोटा n बाई छोटा n प्लस में बड़ा n। क्लियर है? कोई दिक्कत? 18 का A सही हो जाएगा। निम्न में से ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है भैया जी मोललता, जिसे ताप पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। मोलालिटी, मोलालिटी, मोललता, जिसका ताप पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन का पद नहीं होता है, वॉल्यूम टर्म होता ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि मोललता है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? इसमें भी फिर सवाल, ये किसका सवाल है? अच्छा, ये जनरल क्वेश्चन है, चलो 2 बार हुआ।
किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन का आयतन दे रखा है बच्चों, मिलीलीटर कौन सा यूनिट बताएगा, कौन सी भौतिक राशि को बता रहा है, आयतन दिया है ना। तो विलयन का आयतन कितना दे दिया है जी, 200 ml, और कह रहे हैं 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। NaOH का द्रव्यमान कितना हो गया, 2 ग्राम। कह रहा है मोल रता निकालो, मोलारिटी, वैसे भी आप समझ रहे हो आयतन का पद दिया है तो बड़ा M बराबर वाट, आप समझते हैं बड़ा M बराबर N बट्टा में भी होता है। N का मतलब मोल, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान। NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना आएगा, 40, गुना में आयतन है भी 200 ml है, जब मिलीलीटर में दिया हो तो 1000 से गुना करते हैं, पढ़ाया हुआ चीज है। 200 5 1000, 5 वाटे 40, दू चौके 8, 1/4 इक्वल टू 0.25, 0.25 M हो जाएगा, 0.25। समझ गए आप लोग, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मान रखिए और आंसर पाइए। मैं डिटेल में ही बता रहा हूं जी। उपेंद्र झा अपडेट, क्या नाम है, अप्रोस्टमैन जी, मैं नाम भी बड़ा खतरनाक रखे हैं आप लोग, अभिनंदन है अप्रोस्टमैन, क्या बात है। मैं ये बता रहा हूं कि किसी विलयन का 200 ml, तो विलयन का ml कौन सी राशि को बताता है। मैं कहता हूं कि चलो आज मैं ना 400 सेकंड पानी पी गया हूं, 400 सेकंड पानी पी गया हूं। पानी 400 सेकंड होता है क्या, नहीं, जैसा देवता वैसा पूजा, भौतिक राशि के हिसाब से मात्रक लगता है, फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूनिट को अप्लाई किया जाता है। यानी कि यहां पे मिलीलीटर है तो लीटर, मिलीलीटर, ये सब आयतन को बताता है, तो विलयन का आयतन हो गया। 2 ग्राम, ग्राम किसको बताता है, समय को थोड़ी बताएगा। कोई पूछेगा कि हमको घर से ट्यूशन जाने में कितना देर लगा, तो आपको सर घर से ट्यूशन जाने में ना 2 ग्राम समय लगा है, 2 ग्राम समय होता है, ही दादा ये बेवकूफ है मास्टर साहब है का जी, 2 ग्राम समय थोड़ी होगा। समय का यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं या तो मिनट में, सेकंड में, घंटा में, और लंबा यूनिट बताना हो तो हम दिन, वर्ष, महीना इस प्रकार से बताते हैं, हा? तो ये 2 ग्राम क्या हो गया बच्चों, ये द्रव्यमान को बता दिया, तो हम डिटेल में बता दिया आपको। कह रहा है मोल रता निकालो, ये 2 बार का सवाल पूछा हुआ है, मोल रता। अब मोल रता बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान, मोल बराबर, तो दिया गया द्रव्यमान कितना होगा जरा बताइए, दिया गया द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम दिया है ना NaOH का। अब बटा NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो 23 प्लस में 16 प्लस 1, तो 23 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 40। नीचे भी तो है ना, तो ये कितना है, भी मतलब आयतन, भी मतलब आयतन, ये कितना हो गया, 200। अच्छा ml में दिया रहे जब भी नीचे वाला, तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। कर दिया हमने, 5 हो गया, 5 बटे 40 हो गया, अदू चौके 8 हो गया, ऊपर 1 बच गया, 1 बटा में 4 मतलब 0.25, 0.25। देखो क्लियर, आगे बढ़ जाओ। घोलक के, घोलक मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक, सॉल्वेंट के, घोलक के 1 kg में, यानी कि प्रति kg में उपस्थित घुल्य, घुल्य का मतलब विलय, जो घुला हुआ है, के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रति kg विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोल लता, मोलालिटी। क्या कहते हैं बच्चों, मोलालिटी। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलालिटी। 1/2 गुणांक को थोड़ा और बता दीजिए, मैं पिछले बार बताया था आप लोगों को, वैसे बता दूं कि जब आप किसी विलय को किसी भी विलायक में डालते हैं तो संगुणन अथवा वियोजन के कारण जो उसका अनुमानित होना चाहिए मोलर मास, वो नहीं होता है, कुछ बढ़ या घट जाता है, जिसको आप सामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। संगुणन और वियोजन के एक्सटेंट को बताने के लिए सन 1880 में वान 't हाफ नामक एक वैज्ञानिक ने एक गुणक आई को रिप्रेजेंट किया, इंट्रोड्यूस किया, और वही आई वान 't हाफ गुणक के नाम से जाना जाता है।
आगे आ जाइए। आदर्श विलयन जो रॉवेल के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन का उबलता है। किसी निश्चित ताप पर उबलने वाला विलयन एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। निश्चित ताप पर एजियोट्रॉपिक स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहा जाता है। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण यह दो प्रकार के होते हैं, एक उच्च क्वथनांक वाला और एक निम्न क्वथनांक वाला। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों ये 24 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी डिटेल में चर्चा हो गई है। अगर आपको और भी इसके बारे में समझना है, और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो प्लीज मैं आपसे जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिए। चैप्टर 2 का टेस्ट सीरीज 16 अप्रैल को अभी होने वाला है। सारा सब्जेक्ट का लाइव टेस्ट सीरीज होगा, जिसके अंदर आप पूरी अपनी स्कोर देख पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि कितने बच्चों में आपका कितना स्थान मिला, क्या क्वेश्चन गलत आपने किया, कौन सही जवाब होगा, ये सब कुछ पूरा का पूरा एनालिटिक्स आपके पास रहेगा, देख सकते हो। ठीक है, कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। और मैं आप सभी लोगों से निहोरा करूंगा, आग्रह करूंगा कि प्लीज इस चैनल को और प्यार देते रहिए, सपोर्ट करिए हमें, क्योंकि अभी हमने आपसे मदद की उम्मीद है, आपसे हेल्प की उम्मीद मैं करता हूं। आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपने आसपास के जितने भी दोस्त, भाई, बंधु, मित्र, सखा, सखी जो भी हैं आपके, आप सभी उन्हें ज़रूर इस चैनल के लिंक को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप हमारी बात को ज़रूर अपने दिल में बिठा लीजिए, हमारी आवाज़ बन करके अपने दोस्तों तक पहुंचते रहिए, हमारी बातों को पहुंचाते रहिए। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी तरीके की परिस्थितियां रही हमारी, हम हमेशा आप सबके साथ खड़े मिले हैं, और आप भी हमारे साथ हमेशा से खड़े मिले हो। तो धन्यवाद है आप सभी का इसके लिए। परंतु अभी सफ़र आगे और जारी रहेगा, तो आप सभी लोगों की इसमें हमें हेल्प की ज़रूरत है। आप सभी लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट। इसका पीडीएफ लेने के लिए साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे जाइए, यूट्यूब पीडीएफ नोट्स के नाम से एक टैब बना होगा, आप उस बटन पे क्लिक करिएगा, रिकॉर्डेड में जाइएगा। जैसे आप वहां जाएंगे, वहां जाते ही आपको सेशन सेलेक्ट करने का मिलेगा कि इस सेशन यानी कि 24-25 वाले सेशन को आप सभी लोग उसमें अपना ले सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों। कमेंट करना मत भूलना मेरे दोस्त, सभी लोग वीडियोस के बाद कमेंट में जरूर बता देना कि कैसा लगा सेशन। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। फिर मिलते हैं अगले सेशन में हिंदी की क्लासेस में। बाय बाय, गुड नाइट।